नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजपुनिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में भाजपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिन रात देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते हैं और सांसद पप्पू यादव ने यह भी जोर देकर कहा कि उनके नेता राहुल गांधी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और देश के न्याय और पारदर्शिता कायम रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनके मुताबिक वर्तमान सरकार लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इसे चुनौती दे रहे हैं और जनता के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने इस बयान से बिहार की राजनीति पर तीखा हमला पैदा हो गया है और विपक्ष के अभियान को नया जोर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, जेल आप भेज दिए ना। आपको तो अरविंद केजरीवाल या किसी को, आपकी सरकार है, आप किसी को कल फंसा दे और फंसा करके आप कह रहे 31 दिन, जब हमारे पास प्रावधान है कि 5 साल से 3 साल से ज्यादा सजा यदि किसी को होती है तो उन 72 घंटे के अंदर नैतिकता के आधार पर भी और कानूनता भी खत्म हो जाना है। लेकिन सजा मिलते मिलते तो बहुत समय हो जाता है। मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया, ये सजा मिलते समय लग जाता है तो न्यायालय है ना उसके लिए, और उसके लिए आपके चार्जशीट हैं। आप एसपीडी ट्रायल करिए, आप छोड़ दीजिए, पहले आप भ्रष्टाचार के मामले को आप सीरियस लीजिए और एसपीडी ट्रायल करिए। तो आपको शंका है लेकिन कि ये जो बिल है विपक्षी नेताओं को फंसाया जाएगा। बिल्कुल नया कानून बनाने का जो इनकी मंशा है, ये फिर से पिछले दरवाजे से बीजेपी को सत्ता में लाना और अस्थिर करना इनकी मंशा है, जिसका विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता राहुल जी और कांग्रेस है, उससे बड़ा विरोध कोई नहीं कर सकता। ये गलत मानसिकता वाली बिल का विरोध हो। बहुत चाहिए। एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन सामाजिक और रचनात्मक जीवन में राहुल गांधी जी पहले ही, याद कीजिए लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा, तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। इनके कितने मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा से लेकर के सारे मुख्यमंत्री आकंठ डूबे हुए हैं, कितने कितने मुद्दे। अब आप एक बात इसको समझ लीजिए, यह बिल किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक तो आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि आप विवाद, आपकी मंशा बिल लाना नहीं, आपकी मंशा एसआईआर जैसे अब आपको कोई रोक पाइएगा। और तीसरी मंशा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह करके शासन चलाए, तो इनको लगता है कि 31 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए, कल आप कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को डाल दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डाल दिए। तो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक ममता दीदी को आप डाल दीजिए, विपक्ष को डाल दीजिए, स्टालिन को डाल दीजिए और 31 दिन के बाद रिमूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये बिल तो सबके लिए है ना।